हेलो दोस्तों, क्या हाल खबर, सब ठीक ना। दोस्तों, आज एक ऐसे शहर के सफर पर लिए चलता हूँ जो भारत के हृदय की गहराइयों में बसा हुआ है, जो आज के दौर में कामयाबियों की सीढ़ियों से होकर मंजिल तक पहुँच गया है। एक तरफ तो यह शहर भारत के टॉप शहरों में से एक है, तो दूसरी तरफ यहाँ के गंगा जमुना के बदनाम गलियाँ पूरे भारत में बदनाम है। यहाँ के लोग खर्रा बड़े ही खर्राटे के साथ लेते हैं। यही है भारत का 0 माइल स्टोन और यहीं पर है डायमंड क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक। यहाँ के सऊदी मसालों का तड़का हो या यहाँ का ट्रेडिशनल खुजीज स्ट्रीट फूड, तर्री पुआ हो या यहाँ का संतरी बर्फी का मिठास, इन सभी का स्वाद जुबान पर ऐसे चढ़ता है, मैं क्या ही बताऊं। अब आप गैस कर पा रहे हो हम भारत के किस शहर के बारे में बात कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा। हम बताने जा रहे हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित महाराष्ट्र के नागपुर शहर के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, चलिए लिए चलते हैं नागपुर शहर के शानदार सफर पर। दोस्तों, नागपुर सिटी भारत के बीचों बीच स्थित महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है। यह शहर मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे विंटर कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों, नागपुर आए और यहाँ का तर्री पुआ न खाए तो फिर आप समझ लीजिए आप नागपुर आए ही नहीं। इस फूड में पुआ, तीखा चूरा, फिर चने वाले तर्री और ऊपर से उबला हुआ टमाटर डाला जाता है, और इसका कॉम्बिनेशन ना इतना किलर होता है, मैं क्या ही बताऊं। नागपुर अपने संतरों के लिए पूरे भारत में मशहूर है। साथ ही यहाँ का संतरा से बने लाजवाब बर्फी भी काफ़ी मशहूर है। मिलिए इस नागपुरी समोसे वालों से जो आए थे यूपी से कुश्ती लड़ने। उनकी कुश्ती से राजा भोसले बड़े खुश हुए और उन्होंने उनको यह जगह दे दी, और फिर उसने समोसे जब बनाए ना तो नागपुर के जुबान पर ऐसे चढ़े हैं, बस स्वाद आज भी बरकरार है। अब मिलिए इस डॉली टपोरी चाय वालों से जो अपनी अतरंगी चमक दमक स्टाइल के कारण पूरे नागपुर में मशहूर है। डॉली ने अपने इन्हीं अतरंगी स्टाइल से लाखों रुपया बनाए हैं। इसने इन्हीं चाय के पैसों से 20 लाख का खुद का घर और 2 लाख के KTM बाइक भी खरीदे हैं। दोस्तों, अब आपको नागपुरी खर्रा से अवगत कराता हूँ, जो इस इलाके का सबसे फेमस तंबाकू है। यह खर्रा यहाँ का लोकल गुटखा है जो सुपारी, चूना और फ्लेवर टोबाको से मिलाकर रगड़ रगड़ कर बनाया जाता है। यहाँ के लोगों में जो खर्रा का क्रेजीपन है ना, उसको तो कोई हटा ही नहीं सकता। ये लोग बोलते हैं जब तक खर्रा पेट में नहीं जाएगा तब तक सुबह सुबह प्रेशर ही नहीं बनेगा। नागपुर में चोर बाजार है जो अपनी चोरी के सामानों के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर मशीनरी सामान सब कुछ बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस मार्केट में आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया सामान बहुत ही घटिया रेट में मिल जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ के ज़्यादातर सामान चोरी के नहीं होती हैं। दोस्तों, हर शहर में अपना घर और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए लड़कियाँ वहाँ चली जाती हैं जहाँ उसे नहीं होना चाहिए। नागपुर की बदनाम गलियाँ जिसे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया जान चुका है। गंगा जमुना के इलाके में तकरीबन 350 से भी ज़्यादा लड़कियाँ देह व्यापार के धंधे में लिप्त हैं। वही नागपुर के PCA स्टेडियम के पास रात में कुछ लड़कियां हवस की पुजारी के इंतजार में रहती हैं। हालांकि यह जगह दिन भर ठीक ठाक रहती है, लेकिन रात होते ही बदनाम हो जाती है। इसके अलावा भी नागपुर के कुछ ऐसी जगह है जहां जिस्म का सौदा होता है। पुलिस ऐसी जगहों पर छापे भी मारते हैं, तो मैं ऐसी जगहों का नाम तो नहीं बताऊंगा, पर यह कड़वी सच्चाई है। 19वीं शताब्दी में ही नागपुर को गोंडा राजा बख्त बुलंद शाह द्वारा स्थापित किया गया था। साथ ही आपको बताते चले, नागपुर का नाम शहर के बीचों बीच बहने वाले नाग नदी के नाम पर पड़ा है। नागपुर भारत के बीच सेंटर में होने के कारण से यही है भारत का 0 माइल। आपको बता दें, 0 माइल वो जगह होती है जहां से दुनिया के किसी भी देश का दूरी मापा जाता है। दोस्तों, नागपुर मेट्रो ने शहर को एक अलग पहचान दी है। यहाँ की मेट्रो पूरे इंडिया का सबसे ग्रीनेस्ट मेट्रो है, क्योंकि यह मेट्रो 65% इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से लेती है, जो कि काफ़ी इको फ्रेंडली भी है। दोस्तों, क्या आपको पता है पूरे इंडिया में डायमंड क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक सिर्फ नागपुर में है। अब इस रेलवे क्रॉसिंग को डायमंड क्रॉसिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वो पॉइंट है जहां भारतीय रेलवे नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट चारों दिशाओं में क्रॉस करती है। यानी इस पर चारों दिशाओं से ट्रेन गुजर सकती है और देखने में भी पूरी तरह से डायमंड की तरह दिखाई देती है। आपको सुनकर गर्व होगा, टाटा ग्रुप के संस्थापक महान व्यक्तित्व के मालिक सर जमशेद जी टाटा ने अपनी पहली एम्प्रेस टेक्सटाइल मिल सबसे पहले नागपुर में खड़ा किया था। हालांकि अब यहाँ टेक्सटाइल मिल तो नहीं रहा, लेकिन उस जगह एम्प्रेस मॉल बना है
जो नागपुर की टॉप पसंदीदा मॉल में से एक है। दोस्तों, नागपुर की डॉक्टर बाबा साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, जो पूरे इंडिया का सबसे व्यस्त टावर है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो पॉइंट होती है जहां से आसमान में दौड़ने वाले एरोप्लेन को कंट्रोल किया जाता है। साथ ही यहीं पर है MRO फैसिलिटी। MRO फैसिलिटी पूरे दुनिया में केवल 2 जगह पर मौजूद है। पहला संघाई चीन में और दूसरा हमारे इंडिया के नागपुर में। अब आप कह सकते हैं MRO क्या है? हम आपको बता दें, MRO वह जगह होती है जहां प्लेन का मेंटेनेंस का काम होता है। नागपुर के एजुकेशन लिटरेसी रेट जानकर दंग रह जाएंगे। आपको बता दें, नागपुर का लिटरेसी रेट 92% है, जो कि पुणे और मुंबई जैसी सिटी से भी आगे है। सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों की भी एजुकेशन टॉप लेवल की है, जो कि नागपुर वासी के लिए प्राउड की बात है। दोस्तों, नागपुर किस लेवल का शहर है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। नागपुर 3 बार टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारत में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब जीत चुका है। दोस्तों, अब इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा इंसानियत क्या चीज होती है। आपको बता दें, नागपुर में मयूर भोपाली और निहाल सिंह नाम के 2 युवा हर सुबह गरीबों की मदद के लिए निकलते हैं और इनका कहना है वो ये काम अपने जीवन की आखिरी सांस तक करेंगे। साथियों, नागपुर ने अपनी भूमि पर बड़े बड़े महान हस्तियों को जन्म दिया है, जिसका बोलबाला न सिर्फ भारत में है बल्कि पूरे विश्व में है। आपको बता दें, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, सोनू सूद, रोनित रॉय, राजकुमार हिरानी, यहाँ तक कि महान क्रिकेटर उमेश यादव और रोहित शर्मा, यह सभी के सभी चेहरे नागपुर से हैं। नागपुर में हिंदू मुस्लिम का याराना बहुत पक्की होती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में क्रिकेट खेलते हैं। कुछ चुनिंदा देशों को लगता है हिंदू मुस्लिम केवल मारपीट और दंगे ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की क्रिकेट पिच पर जब हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर क्रिकेट खेलते हैं तो उसको देखने का आनंद ही अलग लेवल का होता है। जी हाँ दोस्तों, नागपुर क्या हमारे देश में माने तो कोई भी धर्म नहीं होता है। यहाँ कोई धर्म होता है तो वो है केवल भारतीय होना। दोस्तों, नागपुर को महाराष्ट्र की शीतलकालीन राजधानी कहते हैं और ये पर्यटकों को आकर्षित करने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ता है। अगर आप भी नागपुर को करीब से देखने की ख्वाहिश रखते हैं तो हम आपकी इस मुराद को अभी के अभी पूरा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम नागपुर के उन तमाम जगहों को बताएंगे जो नागपुर की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। दीक्षा भूमि स्तूप। दोस्तों, नागपुर में मौजूद दीक्षा भूमि स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्मारक है। यह स्तूप धौलपुर बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 120 फीट है। इसे एशिया का सबसे बड़ा स्तूप कहते हैं। रामटेक किला। शहर की भीड़ से दूर एक पहाड़ी की चोटी पर एक किले के अंदर स्थित यह मंदिर समृद्ध पौराणिक इतिहास का स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान राम ने इस मंदिर में विश्राम किया था। ड्रैगन पैलेस टेम्पल। नागपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर कंपी नामक स्थान है, जहां यह बौद्ध मंदिर है जो हर साल पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ भक्तों को अक्सर बौद्ध प्रार्थनाओं का जाप करते और घंटों घंटों तक ध्यान करते देखा जाता है। ड्रैगन पैलेस बौद्ध मंदिर, जिसे नागपुर के लोटस टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। खिंडसी झील। यह एक झील है। वैसे तो नागपुर में कई लेक हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध और सुंदर झील खिंडसी लेक है, जो जंगलों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण बहुत ही सुकूनदेह होता है। तो दोस्तों, यह रहा नागपुर शहर का शानदार सफर। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाइएगा। फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।